कल जो है क्या पढ़े थे? विज्ञान विज्ञान के बारे में। विज्ञान के बारे में। गिरेगा तो इसी पे गिरेगा। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, आप लोग का चैप्टर था यानी अध्याय कौन सा? विज्ञान। विज्ञान और मापन। विज्ञान और मीन्स की साइंस एंड मेजरमेंट। ठीक है, हम कल आप लोग को बताया गया था चैप्टर 1 में कि विज्ञान जो है इसको हम इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस। विज्ञान को दो पार्ट में बांट सकते हैं, यानी इसकी दो शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? दो शाखाएं होती हैं। पहला होता है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और दूसरा होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान तो समझ में आ रहा है। भौतिक विज्ञान को इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल साइंस। देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन क्लीन चीज पढ़ना है जो समझ में आए। ठीक है, और इसको बोलते हैं लाइफ साइंस। लाइफ साइंस इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक पिताजी हैं और उनके दो बेटे, पहला बेटा का नाम भौतिक विज्ञान, दूसरे बेटे का नाम जीव विज्ञान। हमने ये भी कल बताया था कि जो भौतिक विज्ञान है इसकी भी दो शाखाएं होती हैं, यानी कि इसको भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला इसका जो पार्ट है वो हम लोग बोलते हैं भौतिक, तो हम लोग बोलते हैं भौतिकी। भौतिकी यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे फिजिक्स। ठीक है, इसका जो दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे रसायन। क्या बोलेंगे? रसायन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। अब बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो ये किसी को दिक्कत है तो उतारिए, नहीं कोई नहीं उतारेगा। पहले समझिए इस चीज को, पहले समझने का प्रयास करिए। हमने बताया कि विज्ञान जो है साइंस की दो शाखाएं होती हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को फिजिकल साइंस बोलते हैं और जो है जीव विज्ञान को लाइफ साइंस। और भौतिक विज्ञान का जो है दो शाखाएं होती हैं, पहला है भौतिकी यानी फिजिक्स, दूसरा है रसायन यानी केमिस्ट्री। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं इसी को पढ़ रहे हैं, भौतिकी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो आप लोग बुक खोले हुए हैं तो इसमें हम लोग भौतिकी यानी ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं उसको फिजिक्स को नहीं पढ़ रहे हैं, भौतिकी को पढ़ रहे हैं ना। उसके बाद रसायन पढ़ा जाएगा, फिर जीव विज्ञान पढ़ा जाएगा। हमने ये भी बताया था कल जीव विज्ञान है जो, इसको भी हम लोग दो पार्ट में बांटे हुए हैं। हाँ, पहला जो है आपका होगा वनस्पति विज्ञान, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान ना। जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान सब एक ही चीज है, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान को हम बताए थे कि बोटनी साइंस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोटनी साइंस बोलते हैं। ठीक है, और जो है जंतु विज्ञान को क्या बोलते हैं बताइए? जंतु विज्ञान को बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? जूलॉजी बोलते हैं। वेरी गुड, गेट जब जूलॉजी, जूलॉजी विज्ञान है, जूलॉजी साइंस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इतना पहले आप लोग एक बार रिकवर करिए
कि पूरा माइंड में सेट कर लेना है कि विज्ञान होता है, विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, भौतिक विज्ञान एंड जीव विज्ञान, यानी कि फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस। और फिजिकल साइंस की दो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज होते हैं। पहला को बोलते हैं भौतिकी यानी फिजिक्स, दूसरा को बोलते हैं रसायन यानी केमिस्ट्री। जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस का भी दो शाखाएं होती हैं, ब्रांच होते हैं। पहला होता है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, और दूसरा होता है जूलॉजी साइंस। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हम आपको ये भी बताए थे कि फिजिक्स और जीव विज्ञान बताए थे। हमने बताया था आपको भौतिक विज्ञान में कि भौतिक विज्ञान में हम लोग निर्जीव चीजें की क्या करते हैं, निर्जीव करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं ना, निर्जीव के बारे में। ठीक है, और जीव विज्ञान में हम क्या करते हैं कि सजीव के बारे में, सजीव के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, पीछे का हम रिकवर करा रहे हैं कल वाला क्लास कि आपको फिर से रिकवर हो जाए ना। भौतिक विज्ञान में निर्जीव और जो है जीव विज्ञान में सजीव। अब देखिए उसके नीचे थोड़ा सा आया जाएगा। तो हमने भौतिकी में बताया था कि हम लोग जो एग्जाम्पल पढ़ते हैं साइंस में, आगे चल के बताया जाएगा। इसमें आप एक चीज कह सकते हैं कि जिसका हम बाहरी बनावट और संरचना के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, अगर मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में हम बाहरी उसका बनावट क्या देख सकते हैं, देख सकते हैं कि उसका बैक कवर कैसा है, उसका स्क्रीन कैसा है, ये नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब आंतरिक का बात आएगा तो आंतरिक का अध्ययन जो हम लोग रसायन विज्ञान में करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि आप बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्टडी। ठीक है, मतलब बाहरी जो चीजें होती है उसका हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें जो होता है आंतरिक चीजें जो है करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपका शरीर है, ठीक है, तो आपका शरीर, आपको कोई व्यक्ति देखेगा तो क्या बोल सकता है कि लड़का जो है लंबा है, मोटा है, या गोला है ना, गोरा है, काला है, ये नहीं बोल सकता है देख करके। स्किन ऐसा है, बाल पका हुआ है, ऐसा है, ये नहीं बोल सकता है। यानी कि उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो भौतिकी साइंस में पढ़ेंगे, यानी फिजिक्स में पढ़ेंगे। बाहरी बनावट के बारे में, बाहरी बनावट या बाहरी संरचना के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, भौतिकी में पढ़ेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति, अब अंदर से कोई व्यक्ति क्या है, उसके मन में उसका विचार कैसा, उसका स्वभाव कैसा है, उसके अंदर कितना सारा रोग है, कितने डिसीज है उसके अंदर, कितना परेशान है, टेंशन है, अच्छा आदमी क्या है, हम जानते हैं किसी के अंदर। तो वो सब अगर बारे में पढ़ेंगे उसका, तो हम पढ़ेंगे रसायन के बारे में। जैसे हम लोग इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं रसायन विज्ञान का। जैसे हम लोग पढ़ते हैं जल के बारे में, तो जल जो है, जिसको जल हम जो रासायनिक भाषा में H2O बोलते हैं जल को ना। तो जल दो चीज से मिलकर बना होता है, पहला बना होता है H2 और दूसरा O2। दोनों को मिलाएंगे तब क्रिया कर करके H2O बन जाता है, जल बन जाता है। लेकिन हम तो H2O देख लिए, लेकिन इसके अंदर क्या क्या हुआ इस चीज को थोड़ा हम देख रहे हैं ना। इसलिए जो है आंतरिक चीजें जिसमें अध्ययन की जाएगी उसको केमिस्ट्री बोलते हैं, और बाहरी चीजें जिसमें जो अध्ययन की जाती है उसको भौतिकी बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स बोलते हैं। ये आप अपने से इसका डिफिनेशन लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे बात, इधर हम लोग आ जाएंगे। अब देखिए एक चीज और भौतिकी के बारे में आपको बता दें कि भौतिकी का अगर इसका भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, या इसका जो है सबसे पहले इसके बारे में कौन सोचे, इसका खोज कौन किए, तो सबसे पहले हम इसको बता देंगे कि आपका अगर प्राचीन का बात करें, हम प्राचीन का बात करें, प्राचीन यानी सबसे पहले पुरानी बात हम करें, तो इसमें जो है न्यूटन साहब एक आते हैं। न्यूटन का आपको नाम सुन रहे आगे मिलेगा सुनने के लिए। न्यूटन ने जो है भौतिकी का जो है, न्यूटन को भौतिकी का जनक कहा जाता है ना। ये सारी चीजें उन्होंने इसमें अध्ययन करके जो बताया गया था। ठीक है, ये चीज चालू हो गई। अब इसमें आएंगे थोड़ा सा हम लोग आएंगे वनस्पति विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान में बताया गया हमको, वनस्पति विज्ञान वह विज्ञान होता है कि जिसके अंतर्गत हम जो है क्या करते हैं, छोटे मोटे पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं ना। जैसे कि अगर इसका वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाए, जिसको किसने खोजा, इसका जो है उत्पत्ति कौन किया, तो थियोफ्रेस्टस नाम के एक व्यक्ति हैं, थे साइंटिस्ट थियोफ्रेस्टस।
थियोफ्रेस्टस जो थे उनको जो है वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने क्या किया कि आप लोग, अगर आपको कहा जाए कि आप 50 पेड़ पौधे के नाम बताइए तो नहीं बता पाएंगे। आप लोग बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन इन्होंने 500 लगभग 500 जो है पेड़ पौधों का इन्होंने खोज किया था। नए नए पेड़ पौधों का इन्होंने खोज किया था, इसलिए इनको जो है वनस्पति विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। कौन किए थे? थियोफ्रेस्टस। अब थोड़ा सा नाम जो है आप लोग को याद करने थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। फिजिक्स में तो बहुत नॉर्मल है, केमिस्ट्री में थोड़ा दिक्कत होगा, बायोलॉजी में तो पूरा ऐसा ऐसा नाम रहेगा आप बोल नहीं पाएंगे, याद करने की बात होगी। इसलिए थोड़ा सा अब थोड़ा याद करते चलना है इसको, ठीक है। वनस्पति विज्ञान बोलते हैं इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है ना। 500 से ज्यादा जो है पेड़ पौधे का खोज किसने किया था या उसका नाम, हाँ, तो ये थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी का अगर हम बात करें, बताया था थोड़ा सा कल आप लोग को, जूलॉजी में क्या होता है कि इसमें जो है जितने जीव जंतु होते हैं, जो कि बोले थे कि अब क्रिया करने वाला या जो है मिक्स करके, जैसे कि H2O है, O2 और H2O था, उसको हमने क्या कर दिया, मिला करके H2O बना दिया, बोले थे ना इस तरह से। तो उस तरह से जो बातें जितना भी करनी होगी इसमें जंतु विज्ञान में हम करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप लोग लिख लीजिए, जो एक्स्ट्रा आप लोग जिसमें नहीं लिखते हैं उसको थोड़ा सा लिख लीजिए, बात आगे बढ़ जाए, जल्दी करिए। नहीं, जो छूटा हुआ है, जो कल अगर कल कुछ लिखे हैं उसमें कुछ जो आप लोग का एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसको लिख लीजिए। जैसे वैज्ञानिक वगैरह का नाम आप लोग नहीं लिखे थे ना कल। एक चीज और देखिएगा, ये प्राचीन का बताया था ना आप लोग को। प्राचीन का अगर आधुनिक का पूछ देगा कि अब जो है कौन है आधुनिक में, तो आधुनिक में जो है आप लोग नाम सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो आप सुनिएगा आगे। नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन नाम की एक जो है साइंटिस्ट थे जिनको जो है आधुनिक भौतिकी का जनक बोला जाता है। प्राचीन का बोलेगा तो न्यूटन और आधुनिक का बोलेगा तो आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। थियोफ्रेस्टस। चलिए अब आगे देखिए, थोड़ा सा और चीज हम लोग आगे समझेंगे कि अगर जूलॉजी का बात करें तो जूलॉजी का अगर आप लोग इसका सीख गए कि भौतिकी का ध्यान समझिए। भौतिकी का अगर प्राचीन बोला जाए तो न्यूटन और जो है आधुनिक जनक अगर बोला जाए तो अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है रसायन विज्ञान का जो है जनक बोला जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा, लेबोजियर को जो है रसायन विज्ञान का जनक बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक बोला जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, हाँ, लेबोजियर को आपका जो है जहाँ भी सेंटेंस की दिक्कत होगा बुक में आप लोग थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। चलिए एक बार फिर से पुनः जो है रिपीट किया जाएगा। भौतिकी के प्राचीन भौतिकी विज्ञान का प्राचीन जनक किसको कहा जाता है? तो न्यूटन को। आधुनिक जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन को। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। अब देखिए, अब हम लोग यानी कि जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जो है जनक कहा जाता है अरस्तु को।
अरस्तु को कहा, किसे कहा जाता है? अरस्तु को, जो कि अरस्तु थे। आप लोग जब हिस्ट्री पढ़िएगा ना, हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको सुनने के मिलेगा एक बहुत जो है बड़ा योद्धा, बहुत महान योद्धा थे सिकंदर। आप लोग नाम सुने होगा बड़े लोगों के से ना, बोला था ना कि जो जीता वही सिकंदर ना। तो सिकंदर बहुत जो है महान पर्सन था। उसके जो है उसके अगर गुरु का नाम अगर आपको जानना है तो उनके गुरु का नाम यही अरस्तु थे। अरस्तु को और क्या कह सकते हैं कि सिकंदर का गुरु, ऐसे याद रहेगा आप लोगों को, सिकंदर का गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु कौन थे? प्राणी विज्ञान के जनक थे। ठीक है, अब देखिए एक चीज और ध्यान देना, पहले समझ लीजिए। इसमें जो था एक चीज और क्या था कि अरस्तु तो सिकंदर के गुरु थे ही, और किसके गुरु थे? थियोफ्रेस्टस के भी गुरु थे। थियोफ्रेस्टस के भी क्या थे? गुरु थे। कौन? अरस्तु। अरस्तु। ठीक है, एक चीज और पहले समझिए, लिखे नहीं अभी। अरस्तु के तो अरस्तु सिकंदर के भी गुरु और थियोफ्रेस्टस के भी गुरु। अब देखिए कि अगर आपको क्वेश्चन कभी आ जाएगा घुमाने के लिए ना, देखने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, ठीक ना, कि ऐसे क्वेश्चन दे देता है ना, ये जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान दे दे आपको, बोले जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु। आ जाएगा कि प्राणी विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा, उसमें नहीं कंफ्यूजन होना है। ठीक है, एक चीज और, अगर इसका हम बात करें जीव विज्ञान का, तो जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु ही है। देख रहे क्वेश्चन कितना हमारा है? जीव विज्ञान के भी क्वेश्चन अरस्तु। अगर आप ये दो चीज हम पढ़ा करके छोड़ देते हैं, गलती से आपको क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तब लोग बोलते हैं कि ये चीज नहीं पढ़ा है, कि हमको नहीं आता है। इसलिए सारा डिटेल में जो हम आपको बताते चल रहे हैं कि अगर जीव विज्ञान का भी पूछे जनक तो अरस्तु, जंतु विज्ञान का पूछे तो अरस्तु, या प्राणी विज्ञान के पूछे उसके बाद भी अरस्तु। अरस्तु जो है किसके गुरु थे? तो सिकंदर के गुरु थे। और जो है थियोफ्रेस्टस जो है किसके चेला थे? अरस्तु के चेला थे। घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकता है ना। ठीक है, जनक लेवोजियर जो है, लेवोजियर जो है किसके जनक थे? किसका खोज किए थे? तो रसायन विज्ञान का। ठीक है, और जो भौतिकी विज्ञान के आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन को। प्राचीन जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग इतना एक बार लिख लीजिए, जल्दी सुता जो छुटा हुआ है लिख लीजिए।